शुभ वंदन बच्चों। आज हम कक्षा 10 में वाच्य का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको वाच्य किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या होता है वाच्य, किस प्रकार से कृत्यवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य बनाए जाते हैं, ये हमने आपको विस्तार से बताया था। चलिए इस बार हम आपको सारांश में बता देते हैं और फटाफट अभ्यास कार्य करा देते हैं। देखिए, वाच्य वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय अथवा क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब एक चार्ट द्वारा आपको समझा देते हैं। ये देखिए, तालिका बना रखी है हमने। वाच्य के भेद, दो प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतिवाच्य और अकृतिवाच्य। ठीक है, अब कृतिवाच्य और अकृतिवाच्य में दो प्रकार के वाच्य आते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हम एक तरह से हम तीनों पढ़ते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारा कृतिवाच्य। कृत्यवाच्य क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है। पहला पॉइंट होता है कि क्रिया अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की होती है और वाक्य में पूरी प्रधानता, पूरा ध्यान वाक्य में कर्ता के ऊपर होता है। ठीक है, ने विभक्ति चिन्ह, ने कारक चिन्ह होता है अथवा कोई कारक चिन्ह नहीं होता। ये इसकी मुख्य पहचान है। क्रिया अकर्मक व सकर्मक हो सकती है, ने कारक चिन्ह होता है अथवा नहीं होता है। यानी कर्ता के बाद या तो कारक चिन्ह होगा या फिर शून्य, मतलब कोई कारक चिन्ह नहीं होगा और फिर क्रिया आ जाएगी। तो ये तीन मुख्य पहचान है कृतिवाच्य की। ठीक है, अब आता है कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य में से, द्वारा और के द्वारा, कर्ता के बाद से, द्वारा और के द्वारा लगा होता है। वाक्य में कर्म जरूर दिया होता है, ठीक है, और कर्म होगा इसलिए सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अगर कर्म दिया है तो सकर्मक क्रिया ही होगी, वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी। लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही होंगे। ठीक है, ये तीन जो पहचान है वो आपकी इसकी इसकी याद रखिए, आप नहीं भूल पाएंगे कि कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। अब देखिए, कर्मवाच्य की तरह ही इसमें भी से, द्वारा और के द्वारा लगा होता है। तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैडम कैसे पहचाने हम कि ये कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो देखिए बेटा, इसमें सकर्मक क्रिया होती है लेकिन भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, यानी इसमें कोई भी कर्म नहीं दिया होता है। अगर कर्म दिया है तो कर्मवाच्य, और कर्म नहीं दिया है और से, द्वारा, के द्वारा लगा है तो भाववाच्य। ठीक है, पहली पहचान तो आपने ये कर ली। और क्या होती है, अधिकतर भाववाच्य में निषेधार्थक वाक्य होते हैं। ठीक है, निषेधार्थक वाक्य होते हैं, नहीं लगा होता है। ठीक है, और क्या पहचान होती है, अधिकतर कह रहे हैं हम, मतलब सब में नहीं होता। ठीक है, और क्या होता है, पुल्लिंग क्रिया होती है और एक वचन होता है। जो क्रिया होती है ना, जो वाक्य के बिल्कुल अंत में दी होती है, वो पुल्लिंग होती है और एक वचन में होती है। ठीक, अगर आप ये पहचान याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से ये अपने 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर देखिए, वाच्य परिवर्तन कैसे होता है वो देखिए। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ वाक्य दिए हैं कृत्यवाच्य के और यहाँ कर्मवाच्य के। तो कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में हम कैसे बदलते हैं, कैसे रूपांतरण करते हैं इसका। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, कृत्यवाच्य है ना, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अब इसको हम कैसे चेंज करते हैं कर्म में। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया, हमने इसमें द्वारा लगा दिया। द्वारा लगा दिया तो क्या हो गया, हमारा जो यहाँ पर अध्यापक मुख्य था वाक्य में, तो यहाँ पर द्वारा लगा देने से पाठ के ऊपर चलाया गया। ठीक है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया, हमने यहाँ पर द्वारा लगा दिया। यहाँ पर देखिए, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कृत्यवाच्य है। देखिए, ने लग रहा है ना, कर्ता के तुरंत बाद ने लग रहा है तो ये कृत्यवाच्य हो गया। कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे, द्वारा लगा दिया तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, अगला देखिए, राघव ने सुंदर गीत लिखे, बनाइए इसका जरा कर्मवाच्य। यहाँ पर ने आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, कृत्यवाच्य है। ठीक है, और यहाँ पर के द्वारा लगा दो, राघव के द्वारा, ने की जगह के द्वारा लगा दो, अपना आप बन जाएगा कर्मवाच्य। राघव के द्वारा सुंदर गीत लिखे गए। ठीक है, अब ये क्रिया भी किसके द्वारा चेंज हो गई, कर्म के द्वारा चेंज हो गई। ठीक है, सुंदर गीत लिखे गए। ठीक है, वह दिन में फल खाता है, वह दिन में फल खाता है। देखिए, अब यहाँ पर कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिया हुआ, इसे हम कैसे पहचानेंगे,
यहाँ पर ना तो के दिया हुआ है, ना द्वारा दिया हुआ है, ना से दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया, ना ने दिया है। तो हम कैसे पहचाने ये कृत्यवाची है, क्योंकि कोई कारक चिन्ह दिया ही नहीं है। वह फल खाता है और ये जो करता है ना, इसी के अनुसार क्रिया जा रही है, तो ये कृत्यवाची है। उससे दिन में फल खाए जाते हैं, उससे दिन में फल खाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्रिया के द्वारा जो है वो कर्म के द्वारा क्रिया चेंज हो गई। ठीक है, कर्म क्या है इसका, फल। ठीक, तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। समझ आ रहा है ना, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। के द्वारा या से लगा दो। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। समझ आ गए। अब देखिए कर्मवाच्य, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। कर्म क्या है इसमें, कर्म है कहानी। ठीक है, तो ये कर्मवाच्य हो गया और दूसरा द्वारा भी लग रहा है इसमें। ठीक है, कहानी के द्वारा, कहानी के अनुसार ही इसकी क्रिया जा रही है, जाती है। कहानी स्त्रीलिंग है तो ये देखो यहाँ पर जाती आ गया, जाती थी। ठीक है, इसका कृतवाच्य बना दो। कृतवाच्य कैसे बनेगा, नानी कहानी सुनाती थी, इसके ये द्वारा ये सब हटा दो, बन गई नानी कहानी सुनाती थी। ठीक, आज हम आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। ठीक, किसी के द्वारा पढ़ाया गया होगा ना। देखिए, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, या निर्जीव हो गया ना, कर्म क्या हो गया, निर्जीव हो गया, कर्ता निर्जीव हो गया, सॉरी, कर्ता निर्जीव हो गया। ठीक है, लेकिन किसी के द्वारा पढ़ाया गया होगा ना, तभी तो कर्मवाच्य है ये। और इसका कर्म क्या है, व्याकरण। आज हमने व्याकरण पढ़ा, कृतवाच्य हो गया। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि अरे इसमें तो आ गया ना, इसमें तो ये कर्म आ गया। तो बेटा उसमें कर्म आ सकता है, कृतवाच्य में कर्म आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। कृष्ण जी द्वारा बंसी बजाई गई, क्या है ये क्या है, बंसी क्या है, कर्म है। ठीक है, तो कृष्ण जी द्वारा बंसी बजाई गई, द्वारा आ रहा है, इससे भी हमने एकदम पहचान लिया कि ये कर्मवाच्य है। बंसी के द्वारा ये क्रिया चेंज हो रही है, रही है। ठीक है, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, कृष्ण के द्वारा ये क्रिया, वो कृष्ण क्या है, इसका कर्ता है, और कर्ता के द्वारा ये क्रिया चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कृतवाच्य हो गया। और देखिए यहाँ पर कोई कारक चिन्ह भी नहीं दिया। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा, द्वारा आ गया ना, पहचान लिया हमने, इससे कर्मवाच्य है ना। आकाश क्या है इसमें, आकाश कर्म है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, पक्षी क्या है इसमें, कर्ता, कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिया, और ये इसके अनुसार क्रिया चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गया, कृतवाच्य। क्या अर्चना द्वारा पूजा की गई, या क्या अर्चना ने पूजा की, यहाँ पर ने लगा दिया, कृतवाच्य बन गया। और देखो आगे, कृतवाच्य, हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। देखिए, अब आपको कृत्यवाच्य दे दिया और इससे भाववाच्य बनाना है, तो भाववाच्य कैसे बनेंगे, से लगा के बना दो, के द्वारा लगा के बना दो, और ये देखो कि लास्ट में जो क्रिया है वो पुल्लिंग और एकवचन होनी चाहिए। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, कैसा वाच्य है ये, कृत्यवाच्य। क्यों है कृत्यवाच्य, क्योंकि इसमें सबसे पहले कर्ता के ऊपर पूरा ध्यान जा रहा है। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, कौन नहीं सह सकते, हम, है ना। अगर हम निकालते तो वाक्य में जान ही नहीं है। तो हम इतना, हम के द्वारा ही ये क्रिया चेंज हो रही है, हम सकते, है ना, ये बहुवचन है तो यहाँ पे बहुवचन आ रहा है। दूसरी बात है, हमने देखा ना इसमें ना तो इसमें कोई कारक चिन्ह आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कृत्यवाच्य हो गया। अब इसे भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, हम इसमें क्या लगा सकते हैं, से लगा सकते हैं, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। देखिए, पुल्लिंग एक वचन हो गया ना, सहा जाता पुल्लिंग एक वचन हो गया लास्ट में, जो इसकी पहचान है। ठीक है, और देखो, हम लोग रोज नहाते हैं, हम लोग रोज नहाते हैं, कोई कारक चिन्ह नहीं आ रहा, और हम के अनुसार ये क्रिया जा रही है। हमसे रोज नहाया जाता है, जाता है पुल्लिंग एक वचन हो गया। ठीक है, यहाँ पर से लग गया। ठीक, उठो जरा घूमे, उठो जरा घूमा जाए। ठीक है, घूमा जाए एक वचन पुल्लिंग। लड़की आंगन में सो रही है, लड़की आंगन में सो रही है, लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा है पुल्लिंग एक वचन। ठीक है, के द्वारा लग गया, बन गया ना भाववाचक। फिर है, मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। ठीक है, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। समझ में आ गया, ये क्या होते हैं कृतवाच्य, क्या होते हैं भाववाच्य, और कैसे हम इसका रूपांतरण कर सकते हैं, ये आपको मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा आप इसके सबके 5-5 10-10 सेंटेंस लिख लीजिए, और देखिए आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा, आपको रिवीजन की जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है,
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। नमस्कार।